बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप 4.6 टॉपिक डिस्कस करेंगे। So the following type of relationship can be studied with a balanced chemical equation. So balanced chemical equation help करती है to solve different type of quantity problems को। So first one is मोल टू मोल रिलेशनशिप। सो मोल टू मोल रिलेशनशिप में क्या होता है कि हम मोल्स को यूज करते हैं मोल ऑफ वन सब्सटेंस टू फाइंड मोल ऑफ एनदर। हम यूज करते हैं एक सब्सटेंस के मोल्स को ताकि हम दूसरे के मोल्स को फाइंड आउट कर सकें। द सेकंड वन इज मैस टू मैस रिलेशनशिप। मैस टू मैस रिलेशनशिप में क्या होता है कि हम यूज करते हैं मैस ऑफ वन सब्सटेंस टू फाइंड मैस ऑफ एनदर। द थर्ड वन इज वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो इसमें हम यूज करते हैं वॉल्यूम ऑफ गैसेस। The next one is mole to mass relationship. मोल टू मैस रिलेशनशिप में क्या होता है, हम मोल्स यूज करते हैं एंड देन हम मैस फाइंड आउट करते हैं। सो डिफरेंट कॉम्बिनेशन डिपेंडिंग ऑन गिवन डेटा लाइक मोल टू वॉल्यूम एंड मैस टू वॉल्यूम। सो डिफरेंट रिलेशनशिप डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिपेंड ऑन हमें कौन सा डेटा गिवन है, तो उसके हिसाब से हम रिएक्शन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। To understand these relationships, we need to interpret information hidden in the balanced chemical equation. हमें इन रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में है। मींस बैलेंस केमिकल इक्वेशन सीक्रेटली कंटेन ऑल रेशियो यूनिट। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ही हमें रेशियोज मिल जाती हैं। तो अगर हम बात करें इस इक्वेशन की, तो सो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ये दोनों क्या चीज़ें क्या हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं एंड उसके रिजल्ट में जो चीज़ हमारे पास बन रही है वो है प्रोडक्ट। तो अगर कुछ भी नहीं है तो जैसे नाइट्रोजन के साथ कुछ भी नहीं है तो मीन्स इसके साथ तो वन है। सो वन मोल ऑफ नाइट्रोजन जब रिएक्ट करता है थ्री मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, उसके रिजल्ट में हमारे पास टू मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होता है। 1 mole of nitrogen react with 3 mole of hydrogen and as a result 2 mole of ammonia is produced. Similarly, अगर हम देखें तो 1 molecule of nitrogen react करता है 3 molecule of hydrogen के साथ, उसके रिजल्ट में 2 molecules अमोनिया के बनते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है मोलर वॉल्यूम की। सो 22.4 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 67.2 डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास 44.8 डीएम क्यूब अमोनिया प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर बात हो रही है मोलर वॉल्यूम की। तो मोलर वॉल्यूम को अगर मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो 67.2 डीएम क्यूब आता है। अब नेक्स्ट बात हो रही है मोलर मैस की। So 28 gram of nitrogen react with the 6 gram of hydrogen and as a result 34 gram of ammonia is produced। यहाँ पे बात हो रही है मोलर मास की। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो यहाँ पर अप्रोचेज टू डू स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। So first one is mass of non-solid, वॉल्यूम एंड मोलर concentration ऑफ non-solid। यानी स्टार्ट में हमें क्या होता है कि हमें कुछ डेटा गिवन होता है। स्टार्ट विद गिवन इंफॉर्मेशन, हमें मास वॉल्यूम या concentration कुछ भी क्वेश्चन में गिवन होता है। देन हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द मास जो हमें गिवन है नॉन सॉलिड का वॉल्यूम या फिर concentration जो भी चीज़ हमें गिवन है उसको हम यूज़ करते हुए हम मोल्स को कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि हम रेशियो फाइंड करते हैं ऑफ नोन एंड अननोन रिएक्टेड और प्रोडक्ट फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए हम मोल रेशियो फाइंड आउट करते हैं, यूज मोल रेशियो। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द अननोन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यूजिंग द रेलिवेंट फार्मूला। मीन्स कि हमने यहाँ पर अननोन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स को फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग फार्मूला। लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ मोल्स को हम कन्वर्ट करते हैं मास वॉल्यूम या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। दिस इज द देन हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। हम सॉल्व करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को। तो प्रॉब्लम है 4.11। इसमें हमें 3.3 मोल ऑफ नाइट्रोजन गिवन है। तो 3.3 मोल ऑफ नाइट्रोजन जब रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो अमोनिया प्रोड्यूस होता है। मीन्स कि अगर 1 मोल नाइट्रोजन है तो वो 3.3 मोल के इक्वल है। तो अब क्या होता है कि अब हाइड्रोजन की अमाउंट कितनी होगी जिसके रिजल्ट में अमोनिया प्रोड्यूस होता है। सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर कंज्यूम इन दिस प्रोसेस। यानी कितने हाइड्रोजन के मोल्स यूज हो रहे हैं। सो 1 मोल ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन, सॉरी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जब रिएक्ट करते हैं 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास 2 मोल्स अमोनिया के प्रोड्यूस होती है।
तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 मोल है तो 1 मोल ऑफ़ नाइट्रोजन है तो वो इक्वल है 3.3 मोल के। तो अगर 1 मोल ऑफ़ नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए नीड हाइड्रोजन तो कितनी हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत है, तो हाइड्रोजन 3 टाइम है, 3 मोल्स है हाइड्रोजन के, तो हम सिमिलरली 3.3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ तो 99 9.9 मोल्स हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत है, जिसके रिज़ल्ट में हमारे पास अमोनिया प्रोड्यूस होगी। अगर 3.3 मोल्स नाइट्रोजन के हैं तो उसके साथ हमें 9.9 मोल्स हाइड्रोजन के चाहिए, जिसके रिज़ल्ट में हमारे पास अमोनिया प्रोड्यूस होगी, क्योंकि जो हाइड्रोजन है ना वो 3 टाइम है, नाइट्रोजन 1 टाइम है। नाइट्रोजन 1 टाइम है एंड हाइड्रोजन 3 टाइम है, इसलिए हम इसे से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 9.9 मोल्स हमें चाहिए हाइड्रोजन के, जिसके रिज़ल्ट में हमारे पास 2 मोल्स अमोनिया के प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ पे हमें मास टू मास कन्वर्जन करनी है। हमें मास कैलकुलेट करना है एल्यूमीनियम का, नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 32 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अब हमें क्या करना है कि हमें गिवन है 32 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे ग्राम में है तो मतलब ये मास है। मास हमें गिवन है एंड हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मैनी ग्राम ऑफ एल्यूमीनियम कैन रिएक्ट विद इट फुली, मतलब कितने एल्यूमीनियम का मास कितना अमाउंट में होगा, जिसके रिजल्ट में ये कम्प्लीटली रिएक्ट कर सकेगा। सो वी विल यूज़ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू अंडरस्टैंड हाउ मच एल्यूमीनियम इज़ रिक्वायर्ड। हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन का यूज़ करते हैं, तो 2 मोल ऑफ एल्यूमीनियम जब रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑफ आयरन ऑक्साइड के साथ, तो उसके रिजल्ट में 1 मोल ऑफ एल्यूमीनियम ऑक्साइड बनता है एंड 2 मोल ऑफ आयरन। सो 2 मोल ऑफ एल्यूमीनियम रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ आयरन ऑक्साइड। सॉल्यूशन में हम आते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो मास गिवन है 32 ग्राम आयरन ऑक्साइड का। सो हम मोलर मास होता है आयरन ऑक्साइड का 159.6 ग्राम्स। तो हमने सिंपली नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले फाइंड आउट की, मास ओवर मोलर मास, तो 0.02 मोल्स हमारे पास आ जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमारे पास क्या है, 1 मोल ऑफ आयरन ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के साथ, उसके रिजल्ट में हमारे पास प्रोडक्ट बनती है। So, number of moles of aluminium react with 0.02 moles of iron oxide। अब जो हमारे पास मोल्स हैं आयरन ऑक्साइड के, हम 1 मोल की जगह उनको पुट कर देंगे एंड 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 मोल्स हमारे पास आ जाएँगे नंबर ऑफ मोल्स एल्यूमीनियम के, एंड हमने सिंपली इसको चेंज करना है मास में। तो हम मास इसी फार्मूला को थोड़ा-सा रीअरेंज करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 इज़ द मोलर मास ऑफ एल्यूमीनियम। तो हमने एल्यूमीनियम का फाइंड आउट करना है मास, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.08 ग्राम हमारे पास मोलर मास आ जाता है। सॉरी, सिंपल मास 1.08 ग्राम हमारे पास आता है सिंपल मास एल्यूमीनियम का। तो from the balanced chemical equation, 1 mole of iron oxide react with the 2 mole of aluminium, and therefore 0.02 mole of iron oxide react with the 0.04 mole of aluminium। एंड लास्ट में हम मास को कन्वर्ट कर देते हैं, सॉरी मोल्स को कन्वर्ट कर देते हैं मास में, ग्राम्स में। 4.13 यहाँ में वॉल्यूम टू वॉल्यूम कन्वर्जन करनी है, वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप है। सो हमें यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है ऑफ अमोनिया दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 100 डीएम क्यूब। तो यहाँ पे क्या है, हमें 100 डीएम क्यूब हाइड्रोजन गैस गिवन है एंड नाइट्रोजन भी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, मोर देन जितनी ज़रूरत है, मोर देन नीडेड। तो अगर इन दोनों के में रिएक्शन होता है तो कितनी अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम में गिवन है एंड लास्ट में हमें वॉल्यूम में ही अपना आंसर लाना है। सो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जब रिएक्ट करता है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो उसके रिजल्ट में 2 मोल्स अमोनिया के प्रोड्यूस होते हैं। तो वॉल्यूम हमें हाइड्रोजन का गिवन है 100 डीएम क्यूब एंड अमोनिया को वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर 22.4 डीएम क्यूब होता है इक्वल होता है 1 मोल के, तो 3 मोल में हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 67.2 डीएम क्यूब 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड अमोनिया। अगर 67.2 डीएम क्यूब हाइड्रोजन यूज़ हो और इसके रिजल्ट में अमोनिया प्रोड्यूस हो 44.8 डीएम क्यूब, तो सिंपली अगर मोल रेशियो हम लिखेंगे तो ये होगा 2/3। अब यहाँ पे 100 डीएम क्यूब
ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं अमोनिया, तो 100 के को मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 के साथ, तो 66.7 डीएम³ हमारे पास अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है। So the volume of ammonia produced by the reaction of 100 dm³ of hydrogen with excess nitrogen is 66.7 dm³। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम है 4.14। इसमें क्या है कि सॉलिड लिथियम हाइड्रोक्साइड यूज हो रही है स्पेस व्हीकल्स में, एंड इट इज एम्प्लॉयड टू रिमूव एक्सेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लिविंग इन्वायरमेंट बाय फॉर्मिंग द लिथियम कार्बोनेट एंड लिक्विड वाटर। हमें हमें कैलकुलेट करना है mass of lithium carbonate that can be produced by the 20 mole of lithium hydroxide। अच्छा, हमें कैलकुलेट करना है mass, और हमें लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है वो 20 मोल गिवन भी है। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या है, 2 मोल ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, उसके रिजल्ट में 1 मोल ऑफ लिथियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है। सो 2 मोल ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं 1 मोल ऑफ लिथियम कार्बोनेट। ये हम यूज़ कर रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। अगर 20 मोल ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड होंगे तो वो प्रोड्यूस करेंगे 1 मोल ऑफ लिथियम कार्बोनेट को गर्म करें, सो 1/2, बिकॉज़ 2 मोल्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ, तो 10 मोल ऑफ लिथियम कार्बोनेट हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं अगर 20 मोल ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हो। तो मैथ्स अगर फाइंड आउट करें तो अब मोल्स तो हमारे पास आ गए। अब मैथ्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास के साथ। तो 10 मोल्स हमारे पास आ गए हैं, और मोलर मास होता है लिथियम कार्बोनेट का 73.9 ग्राम पर मोल, तो 739.0, दिस इज द मास ऑफ लिथियम कार्बोनेट इन ग्राम्स। So, 739.0 gram lithium carbonate will be produced from the 20 mole of lithium hydroxide। अगर 20 मोल्स होंगे लिथियम हाइड्रोक्साइड के, तो उसके रिजल्ट में हमारे हमारे पास 739.0 ग्राम्स प्रोड्यूस होगा लिथियम कार्बोनेट मैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सैम्पल प्रॉब्लम 4.15। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेकिंग सोडा है, एक्ट एज एन एंटी antacid and it can be neutralize excess hydrochloric acid। तो ये एक्सप्लेन करता है कि बेकिंग सोडा रिमूव कर देता है एसिडिटी इन द स्टमक बाय रिएक्टिंग विद HCl। तो हाउ मैनी मोल्स ऑफ HCl विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय 2.1 ग्राम ऑफ बेकिंग सोडा। कितने मोल्स HCl के न्यूट्रलाइज होते हैं अगर 2.1 ग्राम हो बेकिंग सोडा। तो हमें यहाँ पर मोल्स फाइंड आउट करने हैं HCl के। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। NaHCO3 react with HCl and as a result NaCl, H2O and carbon dioxide is produced। So हमें moles find out करने हैं HCl के। So 1 mole of baking soda react with the 1 mole of hydrochloric acid and as a result 1 mole of sodium chloride is produced। So molar mass क्या है बेकिंग सोडा का 84 ग्राम पर मोल, एंड हमें यहाँ पर एक चीज़ गिवन भी है 2.1 ग्राम बेकिंग सोडा, यानी मैथ में गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। तो मैस ओवर मोलर मैस एंड एज अ रिजल्ट 0.025 मोल्स हमारे पास आ जाते हैं बेकिंग सोडा के। तो अब अगर हम रेशो की बात करें, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमारे पास दोनों चीज़ें 1:1 की फॉर्म में हैं, यानी कि 1 मोल ऑफ बेकिंग सोडा रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ HCl। तो दोनों चीज़ें हमारे पास सेम ही, तो मीन्स कि जितना हमारे पास मोल बेकिंग सोडा के यूज़ हुए हैं उतने ही मोल्स हमारे पास HCl के यूज़ हुए हैं। तो अगर 0.025 मोल्स बेकिंग सोडा के हैं तो इतने ही मोल हमारे पास हैं HCl के। सो 2.1 ग्राम ऑफ बेकिंग सोडा को अगर हम न्यूट्रलाइज करें तो 0.025 मोल्स HCl यूज़ होंगे। तो 0.025 मोल्स ऑफ HCl इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 4.16। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 7 ग्राम ऑफ आयरन आर रिएक्टेड विद एन एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 7 ग्राम ऑफ आयरन रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो आयरन हमें गिवन है, एंड यहाँ फाइंड हमें करना है वॉल्यूम हाइड्रोजन का। अब हमें क्या क्या चीज़ गिवन है, हमें मैस गिवन है।
मोलर मास होता है 55.8 ग्राम आयरन का, एंड आयरन का ही हमें गिवन है मास। तो हमने मास ओवर मोलर मास करके हमें फाइंड आउट कर लेना है सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स को, व्हिच इज़ 0.125, एंड फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन 1 मोल ऑफ आयरन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि दोनों चीज़ें 1 मोल ही यूज़ हो रही हैं। 1 मोल ऑफ आयरन यूज़ हो रहा है और उसके रिज़ल्ट में 1 मोल ही बन रहा है हाइड्रोजन। सो नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के होंगे 0.125, बिकॉज़ जितना हमारे पास आयरन यूज़ हो रहा है उतना ही हाइड्रोजन बन रहा है। तो अगर आयरन के मोल्स है 0.125, तो इतने ही मोल्स हमारे पास होंगे हाइड्रोजन के। तो सैम 0.125 मोल्स होंगे हाइड्रोजन के। अब हमें चेंज करना है हाइड्रोजन का हमको मोल्स से वॉल्यूम में। तो हम क्या करेंगे, मोलर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे मोल्स के साथ। तो मोलर वॉल्यूम क्या होता है 22.4 डीएम³ इंटू 0.125 मोल। तो 2.8 डीएम क्यूब हमारे पास आ जाता है मोलर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स यहीं तक था आज का लेक्चर। अगर कोई भी इश्यू हो किसी भी सैम्पल प्रॉब्लम में, किसी भी टॉपिक में, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर इंशाल्लाह। एंड चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक सब्सक्राइब कर दें, एंड वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट